सीरीज़ में हम प्रमुख समकालीन नाटक और उनके नाटककार की बात करेंगे। जैसे हम पहले बता चुके हैं कि नाटक को 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्रसाद जी को केंद्र में रखते हुए प्रसाद पूर्व नाटक, प्रसाद युगीन नाटक, प्रसादोत्तर नाटक और समकालीन नाटक। कुछ महिला नाटककार हैं और अन्य नाटककार हैं। तो भीष्म साहिनी, भीष्म को हम कैसे याद करेंगे? अर्जुन भीम, अर्जुन का भाई भीम। हानूस माधवी, रंग दे बसंती चोला, कबीरा खड़ा बाजार में मुआवजे आलमगीर। तो भीष्म कहाँ खड़े हैं? बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में। रंग दे बसंती चोला भीष्म साहिनी का नाटक है। आलमगीर भीष्म साहिनी का नाटक है। माधवी भीष्म साहिनी का नाटक है। मुआवजे और हानूस, एक क्रम में देखते हैं। भीष्म साहिनी के नाटक हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर। फिर आते हैं जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर के नाटक कोणार्क, सरदिया, सरदीय इनकी एक एकांकी भी है। पहला राजा, रघुकुल रीत, दशरथ नंदन। तो देखिए, दुनिया में पहला राजा कौन था? दशरथ थे, राम के पापा दशरथ। और रघुकुल रीति इन्हीं से जुड़ी है। कौन सी रीत चलाए थे? रघुकुल रीति। तो पहले राजा कौन थे? दशरथ, पहला राजा हो गया। दशरथ नंदन हो गया। कौन सी रीत चलाए थे? रघुकुल रीत। जगदीश चंद्र माथुर का नाटक कोणार्क, सरदिया, पहला राजा, रघुकुल रीत, दशरथ नंदन। कोणार्क 1951 में लिखा गया है। फिर आते हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। तो लक्ष्मीकांत को हम कैसे जोड़ेंगे? लक्ष्मीकांत वर्मा रोशनी की दोस्त थी। किसकी दोस्त थी? रोशनी की। तो रोशनी के घर के पास एक तेंदू का पेड़ है, तो तेंदुवलम। रोशनी एक नदी है। अपने तेंद के पास जूता पहन के और आके खड़ी होती है। तो अपना अपना जूता, खड़ी होना मतलब ठहरी हुई जिंदगी। सीमांत के बादल, सीमांत के बादल हो गया। आदमी का जहर। लक्ष्मीकांत वर्मा रोशनी की दोस्त है जो कि जहर बोलती है, और जहर बोली तो हमने मार दिया उसको। लक्ष्मीकांत वर्मा किसकी दोस्त है? रोशनी की। अपना अपना जूता लक्ष्मीकांत वर्मा का है। एक जूता वाला और है, आगे हम देखेंगे। जूते, नंद किशोर आचार्य का नाटक जूते। और अपना अपना जूता किसका है? ये है लक्ष्मीकांत वर्मा। अब लक्ष्मीकांत वर्मा के नाटक को एक हम व्यवस्थित क्रम में देखेंगे। तेंदुवलम, सीमांत के बादल, अपना अपना जूता, रोशनी एक नदी है, ठहरी हुई जिंदगी, आदमी का जहर। फिर आते हैं मोहन राकेश। इनके नाटक आषाढ़ का एक दिन, ये 1958 में लिखा गया है। आषाढ़ का एक दिन। लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969, पैर तले जमीन। पैर तले जमीन एक अधूरा नाटक है। मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले जमीन। फिर आते हैं लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मीकांत वर्मा अलग हैं, लक्ष्मी नारायण लाल अलग हैं। तो लक्ष्मी नारायण लाल, इनके नाटक अंधा धुआं,
मादा कैक्टस, सुंदर रस। लक्ष्मी नारायण लाल, इसको हम किससे ऐड करेंगे? लक्ष्मी से, लच्छी से। अंधा धुआं, लक्ष्मी कौन थी? मादा थी, नर नहीं थी, तो मादा से क्या हो गया? मादा कैक्टस। सुंदर थी तो सुंदर रस। तीन आँखों वाली मछली, उसकी आंखें मछली जैसी थी और उसके तीन आँखें थी, तो तीन आँखों वाली मछली। सूखा सरोवर, और किसी ने सुखा दिया उसको, तो सूखा सरोवर। नाटक बहुरंगी, बहुत रंगों का नाटक किया करती थी, तो नाटक बहुरंगी। नाटक तोता मैना, तोता मैना का नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का है। रात रानी, रानी इसकी महतारी का नाम है, तो रात रानी। दर्पण, दर्पण नहीं है, दर्पण है। फिर रक्त कमल, सूर्यमुख, कलंकी, इसका चरित्र सही नहीं था इसलिए इसको कलंकी बोलते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल, तो कलंकी हो गया। मिस्टर अभिमन्यु, द सेटिंग वॉज ऑफ अभिमन्यु, मिस्टर अभिमन्यु। कर्फ्यू, दूसरा दरवाज़ा, अब्दुल्ला दीवाना, इसका दीवाना कौन था? अब्दुल्ला। दूसरा दरवाज़ा, दूसरे दरवाजे से कौन आए थे? मिस्टर अभिमन्यु। नरसिंह कथा, व्यक्तिगत, गुरु, तो व्यक्तिगत को पर्सनल, गुरु। यक्ष प्रश्न, एक सत्य हरिश्चंद्र, एक सत्य हरिश्चंद्र। गंगा माटी, गंगा माटी। सगुन पंछी, सब रंग मोहभंग। पंच पुरुष, पांच पुरुष से संबंधित थी ये, पांच पुरुष से, एक पुरुष से नहीं। किससे किससे? मिस्टर अभिमन्यु से, एक गुरु से अपने, बलराम से, तो बलराम की तीर्थ यात्रा हो जाएगा। और सूर्य से, तो सूर्यमुख हो जाएगा। नरसिंह से, तो नरसिंह कथा हो जाएगी। अब आते हैं सगुन पंछी, सब रंग मोहभंग, पंच पुरुष, राम की लड़ाई, बलराम की तीर्थ यात्रा। तो इसमें राम बलराम दोनों हैं। राम से राम की लड़ाई, बलराम से बलराम की तीर्थ यात्रा। और कजरी वन, सुंदर रस, सुंदर रस पहले भी देख चुके हैं। काफ़ी हाउस में इंतज़ार, पांच लोगों का, पंच पुरुष मतलब पांच पुरुषों का कहाँ इंतज़ार कर रही थी ये? काफ़ी हाउस में बैठ के, तो काफ़ी हाउस में इंतज़ार। हाथी घोड़ा चूहा, हाथी घोड़ा चूहा। और काफ़ी हाउस में बैठ के क्या खाए ये सभी लोग मिलके? हाथी खाए, घोड़ा खाए, चूहा। तो एक ही निबंध का नाम है हाथी घोड़ा चूहा। अब एक व्यवस्थित क्रम में लक्ष्मी नारायण लाल का निबंध हम देख लेते हैं। अंधा धुआं, मादा कैक्टस, सुंदर रस, तीन आँखों वाली मछली, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, नाटक तोता मैना, रात रानी, दर्पण, रक्त कमल, सूर्यमुख, कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, दूसरा दरवाज़ा, अब्दुल्ला दीवाना, नरसिंह कथा, व्यक्तिगत, गुरु, यक्ष प्रश्न, एक सत्य हरिश्चंद्र, गंगा माटी, सगुन पंछी, सब रंग मोहभंग, पंच पुरुष, राम की लड़ाई, बलराम की तीर्थ यात्रा, कजरी वन, काफ़ी हाउस में इंतज़ार, हाथी घोड़ा चूहा। टोटल 30 इसमें दिया है। अब आते हैं कृष्ण बलदेव वैद्य। कृष्ण बलदेव वैद्य, तो कृष्ण दीदी को क्या बोलते हैं? हमारी बुढ़िया। तो अपने बुढ़िया से वहाँ से आकर के सवाल किया करते हैं, तो सवाल और स्वप्न। अपने बुढ़िया से क्या करते हैं? सवाल। तो हमारी बुढ़िया, सवाल और स्वप्न, भूख आग है। व्यवस्थित क्रम में देखते हैं कृष्ण बलदेव वैद्य के नाटक। भूख आग है, हमारी बुढ़िया, सवाल और स्वप्न। फिर आते हैं मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस के नाटक तिलचट्टा,
योर्स फेथफुली, मर्जीवा, तेंदुआ, प्रथम प्रस्तुति, आला अफसर, गुफाएं, संतोला। तो इसको देखते हैं कैसे याद करना है। तेंदुआ जो होता है, तेंदुआ लेपर्ड गुफाओं में रहता है। तो तेंदुआ कहाँ रहता है? गुफाओं में। तेंदुआ हो गया गुफाएं। मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा से पैसा होता है। तो पैसा कौन कमाता है? किसके पास धन ज़्यादा होता है? अफसरों के पास। आला अफसर माने सभी अफसरों के पास धन अधिक हुआ करता है। राक्षस कौन है? तेंदुआ। भाई किसी को खा के मार दिया तो राक्षस ही हुआ। तिलचट्टा, योर्स फेथफुली। मुद्रा राक्षस के निबंध, तिलचट्टा, योर्स फेथफुली, मर्जीवा, तेंदुआ, प्रथम प्रस्तुति, आला अफसर, गुफाएं, संतोला। अब आते हैं शंकर शेष। शंकर शेष, शंकर चाचा, तो शंकर शेष हो गया। शंकर शेष के नाटक फंदी, घरौंदा। तो घर में फंदा लगा के झूल गए, तो फंदी हो गया, घरौंदा हो गया। एक और द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य। अरे मायावी सरोवर, बहुत मायावी थे, तो अरे मायावी सरोवर। एक और द्रोणाचार्य। ये द्रोणाचार्य पहले भी हम देखे हैं, किसी का नाटक था। उदय शंकर भट्ट का था गुरु द्रोण का अंतर्निरीक्षण। गुरु द्रोण का अंतर्निरीक्षण किसका था? उदय शंकर भट्ट का। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का है। रक्त बीज, बंधन, अपने अपने चेहरे, कोमल गांधार, पोस्टर, खजुराहो का शिल्पी, खजुराहो में रहते थे, पोस्टमैन का काम करते थे। तो पोस्टर, आधी रात के बाद बिन बाती के दीपक जलाते थे। तो आधी रात के बाद बिन बाती के दीप। शंकर शेष के नाटक फंदी, घरौंदा, एक और द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर, रक्त बीज, बंधन, अपने अपने चेहरे, कोमल गांधार, पोस्टर, खजुराहो का शिल्पी, बिन बाती के दीप, आधी रात के बाद। यहाँ बंधन एक और नाटक किसका है? हरिकृष्ण प्रेमी का है। बंधन किसका नाटक है? हरिकृष्ण प्रेमी का, जो कि 1941 में लिखा गया था। और शंकर शेष का बंधन इसमें नहीं दिया गया, कब लिखा गया। दो लोगों ने बंधन नाटक लिखा। अब आते हैं बृजमोहन शाह। त्रिशंकु। त्रिशंकु एक किसकी रचना थी? अज्ञे के, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन की। और एक किसकी है? बृजमोहन शाह। तो मोहन से हम याद कर लेंगे, मोहन कहाँ का मोहन? हमारे परिवार का मोहन। तो ये क्या काम करता है? कोई भी इससे अगर सहमत नहीं होगा तो युद्ध करने लगेगा। इसका मन क्या करने के लिए हो जाता है? युद्ध करने के लिए। तो युद्ध मन सहयामात त्रिशंकु। बृजमोहन शाह, शाह बृजमोहन शाह, इनके नाटक त्रिशंकु, सहयामात, युद्धमन। अब आते हैं ज्ञानदेव अग्निहोत्री। ज्ञानदेव अग्निहोत्री, इनके नाटक नेफा की एक शाम, माटी आगी रे, वतन की आबरू, अनुष्ठान, शुतुरमुर्ग, चिराग जल उठा। ज्ञानदेव अग्निहोत्री के नाटक नेफा की एक शाम, माटी आगी रे, वतन की आबरू, अनुष्ठान, शुतुरमुर्ग, चिराग जल उठा। तो अग्नि से क्या हो गया? आगी। तो माटी आगी रे, अग्निहोत्री यानी आगी। तो चिराग जल उठा, जलना लिखा है। जलना कौन जलता है? आगी ही जलती है। तो अग्निहोत्री, चिराग जल उठा, माटी आगी रे। फिर नेफा की एक शाम, पतन की आबरू, अनुष्ठान, शुतुरमुर्ग, ज्ञानदेव अग्निहोत्री के नाटक है। फिर आते हैं नरेंद्र मोहन। नरेंद्र मोहन, नरेंद्र मोहन के नाटक कहाय कबीर सुनो भाई साधो, सींगधारी, कलंदर,
नो मैंस लैंड, अभंग गाथा। कहा है कबीर सुनो भाई साधो, सींगधारी, कलंदर, नो मैंस लैंड, अभंग गाथा। एक कबीर किसका था? कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहिनी का नाटक है। और कहा है कबीर सुनो भाई साधो, ये नरेंद्र मोहन का नाटक है। दोनों में अंतर। फिर से देख लेते हैं नरेंद्र मोहन का नाटक व्यवस्थित क्रम में। कहा है कबीर सुनो भाई साधो, सींगधारी, नरेंद्र मोदी के क्या जमा है? सींग। कलंदर, हिंदी कालिंदी पढ़ते हैं, कलंदर। नो मैंस लैंड, अर्थात इस स्थल में कोई भी आदमी नहीं है जो मोदी से जीत सके। नो मैंस लैंड, अभंग गाथा। और ये कबीर जैसे फक्कड़ थे तो कहा है कबीर सुनो भाई साधो। फिर आते हैं गिरिराज किशोर। तो गिरिराज कौन था? एक नर था, मादा तो था नहीं, तो नर से क्या हो जाएगा? नरमेध। गिरिराज किशोर, नरमेध। एक बार घोड़े से अपने बैठ के जा रहा था तो एक्सीडेंट हो गई, तो पूरा चेहरा बिगड़ गया इसकी। तो घोड़ा और घास, चेहरे चेहरे किसके चेहरे? घोड़ा और घास, चेहरे चेहरे किसके चेहरे? केवल मेरा नाम लो, जुर्म आयद। जुर्म किया था, क्योंकि घोड़ा से रोड में चल रहा था तो जुर्म है, बाइक से चल नहीं रहा था। तो जुर्म आयद, काठ की तोप मतलब लकड़ी की तोप। गिरिराज किशोर का नाटक व्यवस्थित क्रम में देखते हैं। नरमेध, बादशाह गुलाम बेगम, प्रजा ही रहने दो, घोड़ा और घास, चेहरे चेहरे किसके चेहरे, केवल मेरा नाम लो, जुर्म आयद, काठ की तोप। बादशाह गुलाम दर्पण गिरिराज किशोर का है और गुलाम बादशाह नंद किशोर आचार्य का है। दोनों अलग हैं। गुलाम बादशाह नंद किशोर आचार्य का है, बादशाह गुलाम बेगम गिरिराज किशोर का है, और गुलाम बादशाह नंद किशोर आचार्य का है। एक और इसमें दिया है, चेहरे चेहरे किसके चेहरे, ये गिरिराज किशोर का है। इसके अलावा एक चेहरा किसी और का था, बाद में देखेंगे। फिर आते हैं नागबोड़स। नागबोड़स, तो नाग से क्या हो गया? नाग की एक नागिन थी, वो नागिन बहुत खूबसूरत थी, तो खूबसूरत बहू। नाग को कौन पकड़ा करता है? दलित लोग पकड़ते हैं, दलित गंवार लोग पकड़ते हैं, तो दलित हो गया। नागबोड़स का नाटक दलित, खूबसूरत बहू। नाग को भी पकड़ते हैं और तोता को भी पकड़ते हैं, तो तोता झूठ नहीं बोलता, नागबोड़स का है। तोता झूठ नहीं बोलता, पढ़ो फारसी बेचो तेल, वसीयत। कुल 5 नाटक नागबोड़स द्वारा रचित है। खूबसूरत बहू, वसीयत, दलित, तोता झूठ नहीं बोलता, पढ़ो फारसी बेचो तेल। नाटक तोता मैना लक्ष्मी नारायण लाल का है। तोता झूठ नहीं बोलता किसका है? नागबोड़स का। फिर आते हैं सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा, तो सुरेंद्र एक बढ़निया है। सुरेंद्र वर्मा, हूँ वाज सेटिंग अप सुरेंद्र। द्रौपदी, द्रौपदी,
सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। सूर्य अगर उगा तो ये द्रौपदी के घर में आके बैठ जाता है सुरेंद्र। तो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसके घर आके बैठा रहता है? द्रौपदी के। और द्रौपदी को क्या गिफ्ट दिया? एक अंगूठी दिया, एक कंगन। तो अंगूठी किसकी थी? शकुंतला की। और कंगन किस चीज़ का था? रति का कंगन। इट वॉज ए सिंबल। रति का कंगन, शकुंतला की अंगूठी। सेतुबंध, नायक खलनायक विदूषक, 8वां सर्ग, छोटे सैयद बड़े सैयद, एक दूनी एक, कैद ए हयात। फिर किसी ने इसको कैद कर लिया। द्रौपदी का एक पति था, जब ये आता था रोज रोज तो क्या कर लिया? कैद कर लिया। तो कैद ए हयात। सुरेंद्र वर्मा के नाटक देखते हैं। द्रौपदी, सेतुबंध, नायक खलनायक विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, 8वां सर्ग, छोटे सैयद बड़े सैयद, एक दूनी एक, शकुंतला की अंगूठी, कैदे हयात, रति का कंगन। फिर आते हैं मणि मधुकर। तो मणि, मणि हो गया, मणि मधुकर। मणि मधुकर, इसको कैसे याद करेंगे? मधु और मणि साथ के थे। मधु के साथ खेला करके दिए, तो खेला पोलमपुर। मधु को अपनी पत्नी बना लिया, दुल्ही, तो दुलारी बाई, जिसका रस गंधाता था, तो रस गंधर्व। एक लड़की पैदा हुई, उसका नाम इन्होंने बुलबुल रखा, तो बुलबुल की सराय। फिर एक तारे की आँख। मणि मधुकर, मणि मधुकर की रचना, रस गंधर्व, बुलबुल की सराय। भाई जब रस गंधा रहा है तो सरही बुलबुल पैदा होगी, तो बुलबुल की सराय, दुलारी बाई, खेला पोलमपुर, एक तारे की आँख। फिर आते हैं स्वदेश दीपक। अपना दीपक जो है, स्वदेश दीपक का नाटक देखो। स्वदेश दीपक ने क्या किया कि रथ जो होता है, रथ किसका वाहन है? किन लोगों का? भगवान का। तो जलते हुए रथ में नाटक बाल भगवान, छोटा भगवान बन के बैठ गया। नाटक कर रहा था, नाटक बाल भगवान। तो क्या हो गया इसका? कोर्ट मार्शल कर दिए और काल कोठरी में ले जाके बंद कर दिए। तब से ये बेचारा उदास होने लगा। सबसे उदास कविता स्वदेश दीपक का नाटक, नाटक बाल भगवान, कोर्ट मार्शल, जलता हुआ रथ, सबसे उदास कविता काल कोठरी। ट्रिक क्या है? बाल भगवान बन के नाटक कर रहा था, जलता हुआ रथ में बैठ के, तो कोर्ट मार्शल कर दिए पकड़ के, तो काल कोठरी में बंद कर दिए, तो सबसे उदास कविता, उदास होने लगा। फिर आते हैं नंद किशोर आचार्य। देहांतर, पागल घर। नंद किशोर पूरा घर इसका पागल था, तो पागल घर। हस्तिनापुर, अपने पत्नी क्या कहता है? जिले सुहानी, जा जा जिले, तो जिले सुहानी। जूते, गुलाम बादशाह, किमी दम यक्षम। नंद किशोर आचार्य का नाटक देहांतर, पागल घर, हस्तिनापुर, जिले सुभानी, जूते, गुलाम बादशाह, किमीदम यक्षम। गुलाम था किसकी? सुभानी का। गुलाम बादशाह इसको देख चुके हैं, इसके पहले एक गुलाम वाला आया है, बादशाह गुलाम बेगम। गिरिराज किशोर में सबसे पहले बादशाह है, इसके बाद गुलाम बेगम, और नंद किशोर आचार्य में गुलाम बादशाह। फिर आते हैं हमीदुल्ला। हमीदुल्ला अर्थात हमार दुल्हा। हमीदुल्ला हर बार दरिंदगी से उलझा देता है, तो हर बार दरिंदे, उलझी आकृतियाँ, उत्तर उर्वशी। हमीदुल्ला के नाटक व्यवस्थित क्रम में उलझी आकृतियाँ, दरिंदे, उत्तर उर्वशी, हर बार। ट्रिक से कैसे याद करेंगे? हर बार
दरिंदगी से उलझा देता है। हानूस किसका है? भीष्म साहिनी का। माधवी नाटक भीष्म साहिनी का ही है। थोड़ा और देख लेते हैं। जिस प्रकार की प्रवृत्तियां नई कहानी नई कविता में मिलती हैं, वैसे ही नए नाटक में मिलते हैं। भुवनेश्वर प्रसाद के ऊसर नाटक से आधुनिकता बोध का आरंभ होता है। इन्हीं के दूसरे नाटक तांबे के कीड़े, ये तो अलग है। प्रमुख समकालीन नाटक नीचे दिया गया है। इससे मोहन राकेश। तो हिंदी की नवनाट्य लेखन या नया नाटक परंपरा को एक व्यापक सृजनात्मक एवं ठोस आंदोलन के रूप में स्थापित करने का श्रेय मोहन राकेश को है। मोहन राकेश आधुनिक संवेदनाओं, आधुनिक मानव के द्वंद्व को पकड़ना चाहा है। मोहन राकेश के नाटकों के प्रचलित रूप को आधे अधूरे नाटक में तोड़ा भी गया है। आषाढ़ का एक दिन, यह नाटक मोहन राकेश कालिदास के सत्ता एवं सृजनात्मकता के मध्य अंतः संघर्ष का चित्रण करता है। यह केवल कालिदास का द्वंद्व नहीं बल्कि आधुनिक मानव का भी अंतर्द्वंद है। आषाढ़ का एक दिन कालिदास का अंतर्द्वंद। लहरों के राजहंस, यह नाटक बुद्ध के भ्राता नंद पर आधारित है। इनमें भी भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का द्वंद्व है। इन दोनों किनारों के मध्य खड़े मनुष्य को उचित समन्वय से ही सही दिशा मिल सकती है। इस नाटक में सुंदरी प्रवृत्त पक्ष की प्रतीक है, तो बुद्ध निवृत्त पक्ष के और नंद दोनों के बीच द्वंद्वग्रस्त मानव चेतना का। इसी रचना अश्वघोष के महाकाव्य सौंदरानंद के आधार पर की गई। आधे अधूरे मोहन राकेश के नाटकों में सर्वाधिक चर्चित नाटक है। यह हिंदी नाटक की प्रचलित धारा से बहुत भिन्न नाटक है। वस्तुतः आधे अधूरे हिंदी नाटक को वास्तविक अर्थ में समसामयिक युग का प्रतिबिंब बनाने वाला नाटक है। आधे अधूरे मोहन राकेश के प्रथम दोनों नाटकों आषाढ़ का एक दिन और लहरों का राजहंस से भी दृष्टियों से सर्वथा भिन्न है। पैरों तले जमीन, पैरों के तले की ज़मीन, यह एक अधूरा नाटक है। इसमें कोई कथानक नहीं है। इसमें मुख्यतः स्थितियों की विसंगतियों से उत्पन्न अंतर्द्वंद्वों की अभिव्यक्ति की गई है। इसे बाद में मोहन राकेश के मित्र कमलेश्वर ने पूरा किया। तो पैरों तले जमीन अधूरा नाटक है मोहन राकेश का। इसको पूरा किसने किया? मोहन राकेश के मित्र कमलेश्वर ने। राकेश के मित्र कमलेश्वर। भीष्म साहिनी प्रगतिशील चेतना के नाटककार हैं। हानूस चेको स्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है। माधवी नाटक में गालव ऋषि और माधवी की प्रसिद्ध पौराणिक कथा को आधुनिक संदर्भ में जोड़कर सदियों से पशुवत जीवन व्यतीत करती हुई भारतीय नारी की पीड़ा को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कबीरा खड़ा बाजार में कबीर के युग प्रवर्तक व्यक्तित्व को उसकी पूरी जीवंतता में मूर्त किया गया है। मुआवजे में समकालीन जीवन में व्याप्त घोर अनैतिकता, भ्रष्टाचार और दायित्वहीनता की ओर संकेत किया गया है। रंग दे बसंती चोला में जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्रूर नायक कर्नल डायर और शहीद ऊधम सिंह के माध्यम से साम्राज्यवाद और राष्ट्रीय स्वतंत्रता की भावना की टकराहट को नाटकीय अंदाज में पेश किया गया है। आलमगीर में औरंगजेब और दारा, इन दो ऐतिहासिक पात्रों को सामने रखकर उदार मानवीय दृष्टि से कट्टर मजहबी जोश का द्वंद्व दिखाया गया है। जगदीश चंद्र माथुर
हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण नाटककार और एकांकीकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं जगदीश चंद्र माथुर। ये उन नाटककारों में शामिल है जिन्होंने प्रसादोत्तर युग में हिंदी नाटक और रंगमंच को पुनः जोड़ने का काम अपने नाटकों के माध्यम से किया है। हिंदी नाट्य शैली में इनका प्रवेश स्वतंत्रता से पूर्व भोर का तारा नामक एकांकी संग्रह की रचना से हुआ था, किंतु एक सशक्त नाटककार के रूप में इनकी प्रतिष्ठा 1951 में प्रकाशित कोणार्क से हुआ। कोणार्क को देख लेते हैं। कोणार्क का हिंदी नाटक के इतिहास में विशिष्ट स्थान है। प्रसाद युग में हिंदी नाटक रंगमंच से दूर चला गया था। इस नाटक के माध्यम से जगदीश चंद्र माथुर ने हिंदी नाटक और रंगमंच को पुनः जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी कथा वस्तु का आधार उत्कल प्रदेश के महाप्रतापी राजा नरसिंह देव के शासनकाल में भुवनेश्वर में निर्मित कोणार्क का जीर्ण शीर्ण मंदिर है। उन्हीं के शासनकाल में साहित्य दर्पणाकार विश्वनाथ तथा मंत्री राजराज चालुक्य थे। मूलतः यह नाटक एक कलाकार के संघर्ष, पीड़ा और प्रतिशोध को लेकर चलता है, जो कि नाटककार की कल्पना है। और यहीं से नाटक समाप्त होता है। समकालीन नाटक।